हेलो बच्चा लोग। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर या कह सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया था। तो मैंने आपको बताया था इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आएगा हमारा मिरर्स। ठीक है। अब मिरर्स बच्चा लोग वो होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट मतलब उनके सरफेस के पीछे भी सिल्वरिंग की जाती है या कोटिंग की जाती है, या वो कैसे सरफेस होते हैं? पॉलिश्ड सरफेस होते हैं, राइट। पॉलिश सरफेस जो होंगे वहीं से रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि अगर लाइट पार चली गई देन हमारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। ठीक है। लाइट का टकराकर सेम मीडियम में वापस आना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। चलिए देखिए जरा। अब मिरर्स, सबसे पहले आता है आपका प्लेन मिरर। क्या आता है? प्लेन मिरर। ठीक है। तो प्लेन मिरर को हम जब बनाते हैं तो उसके लिए बस एक स्ट्रेट लाइन यूज कर लेते हैं और उस पर एक सिल्वरिंग कर देते हैं। जैसे आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। ठीक है। अब आप यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ले लेंगे और इसके पीछे आप सिल्वरिंग कर देंगे, ये रहा, या जिसे आप कहेंगे कि पॉलिश। ये हो गया आपका प्लेन मिरर, राइट। इसके अलावा बच्चे लोग मिरर दो ही टाइप का होता है, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मिरर दो ही हैं, एक है प्लेन और एक स्फेरिकल। ठीक है। तो ये है आपका प्लेन मिरर, और इस पे रिफ्लेक्शन अभी थोड़ा बहुत जो पिछला लेक्चर था लगभग ऐसे ही था कि हम बस इस सरफेस को आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है। चलिए अब आप चाहते मैं इमेज बना दूं अभी से ही? चलिए बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं एक इमेज, इसी पे बनाते हैं। चलिए देखिए इमेज कैसे बनती है। तो अब यहां पर हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को कुछ नाम दे देते हैं, लेट से ए बी, ए बी। ठीक है। तो आपको इतना तो पता होगा कि प्लेन मिरर में जो आप अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं या अपनी इमेज देखते हैं वो इस साइड होती है, राइट। ठीक है। तो अब आपको इमेज बनाने के लिए ना हमेशा सिर्फ दो रेस की जरूरत है, दो रेस की। कैसे भी भेज दीजिए, यहां से ऐसे भेज दीजिए, ये रहा, ये टकराकर ऐसे आ जाएगा। बच्चा लोग एरो बनाने बहुत जरूरी है, एरोज बहुत जरूरी है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा लाइट कहां से आ रही है और कैसे जा रही है, राइट। लाइट ऐसे आई और ऐसे करके चली गई। अच्छा, आप सोच रहे हो कि सर ने नॉर्मल तो बनाया ही नहीं, चलिए नॉर्मल भी बना लेते हैं नॉर्मल। ठीक है। ये लीजिए, नॉर्मल बना लेता हूं मैं। ये रहा, यहां से ऐसे करके एक नॉर्मल ऐसे बना लीजिए और यहां से ऐसे करके एक नॉर्मल ऐसे बना लीजिए। ओके। अब अगर लाइट इस पे भी गई होगी, मान लीजिए लाइट ऐसे ही आ जाए, तो लाइट ऐसे टकराकर वापस आ जाती है। ओके। तो बोर्ड एग्जाम पे इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि एक सरफेस है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं पहले आपको। एक सरफेस है, पॉलिश्ड हुआ है, एंड लाइट incidented on this surface perpendicularly, right, or you can say normally, normal incident। नॉर्मल इंसिडेंट्स का मतलब क्या है? यहां पर आपका जो लाइट है वो कैसे आ गया बच्चे लोग? नॉर्मल तरीके से, ऐसे बिल्कुल। ठीक है। अब ऐसे आया तो टकरा के भी तो ऐसे ही वापस चला जाएगा। देखिए, लाइट ऐसे आई और टकराई और वापस चली गई, तो ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आपका एंगल आई और एंगल आर होगा कितना। तो ये रहा एंगल आई, हम सभी को पता है एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, लेकिन हैं कितने? तो आप देख रहे हैं जो पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल आई, एंड नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल आर। यहाँ तो दोनों ही नहीं है,
यहाँ तो दोनों ही नहीं है। यस, बिल्कुल सही समझे आप, यहाँ पर ये 0 है, क्योंकि लाइट का कैसा इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है। और जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो जैसे आती है वैसे ही टकराकर वापस चली जाती है। ओके, मिटा देंगे, ठीक है, मिटा देते हैं। आप चाहें तो पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, मिटा देते हैं, क्योंकि हम तो रे डायग्राम पढ़ रहे हैं ना कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, राइट। तो यहां से देखिए, लाइट ऐसे गई और ऐसे ही टकराकर वापस आ गई, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है। फिर एक रे यहां से भी भेज देते हैं। चलिए बच्चे, आप नॉर्मल यहां भी बना सकते हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर पॉइंट पे वैलिड होगा, हर पॉइंट पे वैलिड होगा, ठीक है। लाइट ऐसे करके यहां से चली गई। ओके, अब आप देख रहे हैं ना, रेज ऐसे जा रही है, ऐसे, ये दूर जा रही है ना एक दूसरे से, ये देखिए ऐसे, और दूर जा रही है रेज, इन्हीं को कहते हैं आप डाइवर्जिंग। कैसी रेज है ये, डाइवर्जिंग। हैशटैग डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज वो होती हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं। और देखो, अगर आप कितनी भी कोशिश कर लिए, ये रेज इधर मिलेंगी ही नहीं, इधर मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। तो इन रेज को आप कैसे मिलाएंगे, जब आप इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये रेज तभी मिलती हैं जब आप इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो आप बैकवर्ड इसे प्रोड्यूस कीजिए। चलिए पहले नॉर्मल को भी प्रोड्यूस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे ये रहा, नॉर्मल को भी हमने प्रोड्यूस कर लिया। अब बैकवर्ड, अब मैं डॉटेड काम से क्यों, डॉटेड लाइन क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बच्चे लोग ये सारा काम नकली है, ये सारा काम नकली है। आपको दिखता है क्या कि मिरर के अंदर क्या चल रहा है। अब बुक्स में ये लिखा रहता है कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे। मिरर के पीछे तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कई बार देखा है। मेरे हिसाब से तो इनसाइड द मिरर होना चाहिए कि इमेज कहाँ बनती है, इनसाइड द मिरर। खैर कोई बात नहीं, बुक्स में लिखा है बिहाइंड द मिरर, तो हम भी बिहाइंड द मिरर ही कर लेंगे। ओके, लेकिन बिहाइंड द मिरर आप देखेंगे कि ये फिनोमिना हमें दिख कहाँ रहा है, तो ये सारा काम कैसा है, नकली है। तो ये नकली काम करने के लिए ना हम ऐसी डॉटेड लाइन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, इसको भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहां से इसको प्रोड्यूस किया एंड यहां से इसको प्रोड्यूस किया। अब जहां पर ये रेज मिली, यहीं पर आपका इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है, इमेज, ठीक है। तो यहां पर आपका बना इमेज। अब आप देखेंगे कि मैंने इमेज भी डॉटेड लाइन से बनाई है, क्योंकि बच्चा लोग आपका इमेज भी नकली है। क्या है, नकली, मतलब वर्चुअल है। आपको ये जो इमेज दिखता है ये नकली इमेज है। इसीलिए जो भी आप नकली काम करेंगे आप उन्हें डॉटेड लाइन से करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका इमेज बनता है। ये है प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज और समझ सकते हैं, कभी शायद पूछा भी गया है। मैं हालांकि अभी चलिए बता ही देता हूं। जो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मिरर फॉर्मूला आई होप अगर आपको पता होगा, क्योंकि मिरर फॉर्मूला अभी आगे का कॉन्सेप्ट है। जो हम मिरर में फॉर्मूला लगाते हैं उसको थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा बस, थोड़ी छोटी सी बात है, बता देता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है। सारी डिस्टेंसेस को आप कहां से मेजर करेंगे, इस प्लेन से। ओके, इस डिस्टेंस को आप कहते हैं यू। क्या कहते हैं, यू। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप कहते हैं वी। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और ये है आपका इमेज डिस्टेंस, ठीक है। एंड प्लेन मिरर में क्या होता है, जो यू होता है वो हमेशा वी के बराबर होता है, ठीक है। जो यू होता है वो हमेशा वी के बराबर होता है। तो अब
इसमें हम साइन कन्वेंशन भी यूज करते हैं, मतलब मिरर जिधर से रेज आ रही हैं उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया जाता है, और रेज के अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया जाता है। तो देखिए रेज ऐसे आ रही है ना, तो ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ओके, एंड रेज ऐसे ये इधर तो जा नहीं रही, तो ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव हो जाएगी, और मेजरमेंट सारा हम यहां से करेंगे। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। तो अगर हम इसको या अब ये दोनों होगा कितना, हमेशा ही प्लेन मिरर में u और v की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। कैसे, देखिए क्लियरली विजिबल है कि ए बी जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर होगा। ए डैश बी डैश आपका इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, आप देख रहे हैं आपने यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया था, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 90, ये 90 ये 90, ये भी 90 ये भी 90, ठीक है, तो सारा तो इक्वल ही है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी तो इक्वल होगी ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी। यस, बिल्कुल सही समझे आप। जितना ही आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं, आपका जो इमेज है मिरर के अंदर भी उतनी ही दूर बनता है। मतलब अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसी पर कभी कभी जैसे अगर आप इसी का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना चाहें, किसका, प्लेन मिरर का, ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। जो मिरर फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए यूज कर लेते हैं, अब इतना बता दिया तो ये भी बता ही देता हूं, ठीक है, हम यूज कर लेते हैं इसको। अभी इतना जान लिया, अब उसको छोड़ देंगे तो समस्या हो सकती है, तो उसको भी समझ ही लेते हैं, ठीक है। अब इतना तो आप समझ गए कि जो u है वो v के इक्वल है और साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो v इधर है, तो v आपका इधर पॉजिटिव होगा, राइट, v इधर पॉजिटिव होगा, और आप जब इधर मेजरमेंट करेंगे तो u आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ओके। ये होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि ये एक फॉर्मूला है जो मिरर पे यूज होता है, ठीक है। आप देखिए u और v, साइन कन्वेंशन यूज करके जब आप इसको पुट करेंगे तो v तो पॉजिटिव है, लेकिन आपका जो u है वो नेगेटिव है, ठीक है। इधर मेजर किया आपने मिरर से तो पॉजिटिव, क्योंकि रेज इधर से आ रही थी। द डायरेक्शन ऑफ रेज इज पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेज इज नेगेटिव, ठीक है। तो u आपका अपोजिट डायरेक्शन में था तो नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस। और आपको मैंने अभी बताया कि जो u है वो v के इक्वल है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये मर गया, दोनों मर गए, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे तो 1/f इक्वल टू बचा 0, रेसिप्रोकल कर देंगे तो f इक्वल टू क्या आएगा, 1/0, एंड 1/0 इज 0, नहीं 0 नहीं होता बालक, 1/0 0 नहीं होता है, इंफिनिटी होता है। कितना होता है, इंफिनिटी। तो जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है वो क्या होता है बच्चा लोग, इंफिनिटी। क्या होगा, इंफिनिटी, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये फोकल लेंथ क्या होता है, वी यू, वो तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सोचा आपको बता ही दूं, ठीक है। तो ये है आपका प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ी थी आपने, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया और एक एक्स्ट्रा चीज भी जान लिया आपने, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहीं से फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना स्फेरिकल मिरर, जिसमें फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें आएंगी और उनको हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझेंगे।